तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक ग्रीन लैंटर्न को कंपेयर करने वाले हैं। तीन मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज या फिर कैरेक्टर्स भी आप कह सकते हो, और इन कैरेक्टर्स में आते हैं आयरन मैन विद मार्क 85 आर्मर, ओमनी मैन और इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो ये तीनों कैरेक्टर्स ही काफी ज्यादा पावरफुल है, बट क्या ये ग्रीन लैंटर्न को बीट कर सकते हैं? तो फिर आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर अगर पहले बात करें हम ग्रीन लैंटर्न की, और हम यहाँ पर उस ग्रीन लैंटर्न को लेंगे जो हमें 2011 वाली मूवी में दिख चुका है, जिसमें रायन रेनॉल्ड्स ने ग्रीन लैंटर्न की भूमिका निभाई थी। तो फिर जब मैंने ग्रीन लैंटर्न मूवी अब दोबारा देखी है और इसकी पावर्स को थोड़ा ध्यान से देखा, तब मुझे पता चला कि जो ये वाला ग्रीन लैंटर्न है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और सारे ग्रीन लैंटर्न्स में इसकी विल पावर सबसे ज्यादा है, और इसी कारण ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ग्रीन लैंटर्न भी माना जाता है। और ग्रीन लैंटर्न के पास जो इसकी पावर है वो है इसकी ग्रीन लैंटर्न रिंग के कारण, जो इसे काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करती है, जिनमें आती है सुप्रीम स्ट्रेंथ, सुप्रीम ड्यूरेबिलिटी, सुप्रीम स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस। एंड इनके अलावा जो ग्रीन लैंटर्न है वो कई सारी भाषाएं भी बोल सकता है अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग की मदद से। और जो ग्रीन लैंटर्न है उसकी एक जो सबसे बड़ी स्पेशल एबिलिटी है वो ये है कि ये अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग की मदद से किसी भी एनर्जी कंस्ट्रक्ट को क्रिएट कर सकता है, जो इसकी फाइट्स में काफी ज्यादा मदद भी करते हैं। जैसे कि ये अपनी बॉडी के ऊपर काफी पावरफुल आर्मर क्रिएट कर सकता है, फोर्स फील्ड और शील्ड्स क्रिएट कर सकता है, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को डिफेंड कर सकता है। एंड इनके अलावा पावरफुल स्वॉर्ड्स और मिलिट्री वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और ये जो एनर्जी कंस्ट्रक्ट होते हैं ये भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड अगर बात करें ग्रीन लैंटर्न की फीट्स की, तो पहले मैं आपको इसकी एनिमेटेड मूवीज की में से कुछ फीट्स बता देता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि ग्रीन लैंटर्न जो है वो कोई नॉर्मल सुपर हीरो नहीं है। तो इसने कई बार डूम्सडे और सुपरमैन के साथ फाइट की है, बट हर बार ये पहला गया। एंड इनके अलावा इसने डार्क साइड के साथ भी फाइट किया, उस फाइट में भी ये पहला गया था। और अगर बात करें इसके 2011 वाली मूवी में देखने वाले सबसे बड़ी फीट की, जो सही मायने में इसकी सबसे बड़ी फीट है, जिसके जरिए पता चलता है कि किस लेवल का बीइंग हो सकता है, और वो ये है कि इसने पैरालैक्स को बीट किया है। और जो पैरालैक्स है वो गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स का ही मेंबर था। और अगर आपको गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स के बारे में नहीं पता है तो बता दूं, ये काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स होते हैं जो यूनिवर्सल लेवल पर वर्क करते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि इसने किस लेवल के बीइंग को बीट किया है। और उसका जो साइज था वो एक सिटी से भी ज्यादा बड़ा था। और हेल जॉर्डन के ग्रीन लैंटर्न से लड़ने से पहले उसने कई सारे ग्रीन लैंटर्न्स एंड कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बीट किया था। तो अब तुम लोग समझ गए होगे कि जो ग्रीन लैंटर्न है वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं असली कंपेरिजन। तो पहले बात करें अगर हम आयरन मैन की, तो जो आयरन मैन है वो काफी ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बेसिकली आयरन मैन खुद तो इतना पावरफुल नहीं है, बट उसका जो आर्मर है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और हम यहाँ पर मार्क 85 की ही बात करेंगे। तो जो मार्क 85 वाला आर्मर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर है आयरन मैन का, और इसके जरिए आयरन मैन ने थेनोस को काफी अच्छी खासी टक्कर दी। जहाँ पर मार्क 50 को थेनोस ने अपनी सिर्फ सिंगल स्ट्रेंथ से ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, वहीं मार्क 85 पर थेनोस के काफी सारे पावरफुल पंचेज का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिससे तुम इसकी ड्यूरेबिलिटी समझ सकती हो। एंड इसने थेनोस को अच्छी खासी फाइट दी है, जिससे तुम इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा भी लगा सकते हो। एंड इनके अलावा इस आर्मर के जरिए आयरन मैन काफी लॉन्ग डिस्टेंस को फ्लाई करके काफी फास्टली कवर कर सकता है, जिससे आप इसकी स्पीड का भी अंदाजा लगा सकते हो। एंड जो आयरन मैन का ये वाला आर्मर है, इसके जरिए आयरन मैन किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता है सिर्फ अपनी सोच भर से, क्योंकि जो ये आर्मर है ये नैनो टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, जिस कारण ये किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता है। एंड इनके अलावा आयरन मैन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, एंड इसके हर एक आर्मर के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एआई होता है, जो इसे कई सारी स्ट्रेटेजीज बना के देता है, और आयरन मैन की काफी ज्यादा मदद भी करता है फाइट के दौरान। और इसके आर्मर के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एंड एक्सप्लोजिव वेपन्स होते हैं, जो सुपर ह्यूमंस की भी जान ले सकते हैं। तो फिर अगर साफ साफ बोलो तो आयरन मैन काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर इसके कुछ एक फीट आपको बताऊं तो इसने थेनोस को टक्कर दी है। एंड इनके अलावा जो इसके डिफरेंट आर्मर्स है उनके जरिए इसने काफी ज्यादा पावरफुल एनिमीज को बीट किया है। बट जो मार्क 85 है ये आयरन मैन का सबसे ज्यादा एडवांस एंड पावरफुल आर्मर है। तो ये तो बात हो गई आयरन मैन की, बट क्या आयरन मैन इतना सुपीरियर कैरेक्टर है कि ग्रीन लैंटर्न को बीट कर दे? तो फिर चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें हम स्ट्रेंथ की, तो फिर दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न की स्ट्रेंथ आयरन मैन से थोड़ी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेशक आयरन मैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, बट जो ग्रीन लैंटर्न है उसने एक सिटी जितने बड़े पैरालैक्स काफी देर तक अपने सिर्फ एक हाथ पर ही होल्ड करके रखा था, और जो पैरालैक्स है वो इजीली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उस वक्त न जाने वो कितना फोर्स ग्रीन लैंटर्न पर डाल रहा होगा, बट फिर भी ग्रीन लैंटर्न उसे रोके हुआ था, जिससे तुम इसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ समझ सकते हो। एंड इनके अलावा जो ग्रीन लैंटर्न है इसकी स्ट्रेंथ इसकी विल पावर पर भी डिपेंडेंट होती है। अगर इसकी विल पावर ज्यादा होगी तो इसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एंड अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो दोनों ही काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न थोड़ा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो सकता है, बट ड्यूरेबिलिटी का यहाँ पर ज्यादा कुछ इश्यू नहीं होगा,
एंड नेक्स्ट बात करें स्पीड की, तो यहाँ पर स्पीड के मामले में भी जो ग्रीन लैंटर्न है वो आयरन मैन से ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि आयरन मैन बेशक काफी ज्यादा फास्ट हो, बट जो ग्रीन लैंटर्न है वो स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकता है, जैसा कि उसने मूवी में शो भी किया है। एंड इनके अलावा अगर उसे स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रेवल करना हो तो ये वार्म होल्स का भी सहारा ले सकता है और खुद को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है। एंड इसके रिफ्लेक्सेस भी आयरन मैन से ज्यादा अच्छे हैं। दोनों के पास ही अपनी स्पेशल एबिलिटीज है, बट यहाँ पर आयरन मैन काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, बट जो ग्रीन लैंटर्न है वो भी अपने डिफेंस के लिए काफी पावरफुल शील्ड्स को क्रिएट कर सकता है एंड काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता है अटैक के लिए। तो फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से ग्रीन लैंटर्न जो आयरन मैन के हर एक अटैक को डॉज कर सकता है और आयरन मैन को बीट भी कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आयरन मैन ग्रीन लैंटर्न को बीट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर आयरन मैन कोई अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बना लेता है या फिर अपने सारे आर्मर्स और सारी टेक्नोलॉजी यूज करता है तो वो ग्रीन लैंटर्न को प्रोबेबली बीट कर सकता है। एंड आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है और मेरे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है। एंड अब अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर है ओमनी मैन। तो ओमनी मैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इनविंसिबल सीरीज का, और जो ओमनी मैन है वो विल्टरमाइट है। एंड एक विल्टरमाइट होने के कारण जो ओमनी मैन है इसके पास है काफी गजब की स्ट्रेंथ है, जिसके जरिए इसने अपने यूनिवर्स की गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को बड़ी बुरी तरीके से मार डाला था। और इसने सिर्फ अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से ही एक मून जितने बड़े एस्ट्रॉइड को संभाल के रखा था, वो भी सिर्फ अपने एक हाथ पर, और उसी के जरिए ओमनी मैन ने पूरी सिविलाइजेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे तुम इसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। एंड इनके अलावा अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। इसने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के पंचेस को सर्वाइव करने से लेके 10 न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी पावरफुल एनर्जी बीम को सर्वाइव किया है और उससे इसे बिल्कुल भी स्क्रैच भी नहीं आया था। एंड अगर नेक्स्ट बात करें इसकी हीलिंग की तो ये काफी फास्ट हील कर सकता है। एंड अगर बात करें इसकी स्पीड की तो ये वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर है। एंड अगर बात करें इसके रिफ्लेक्सेस की तो ये अपने एनिमीज की तरफ काफी फास्ट रिएक्ट कर सकता है। और अगर बात करें इसके इंटेलिजेंस की तो इसे मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। ये अपनी फाइट में काफी अच्छे तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है, जो कि हमें गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के सामने देखने को मिली थी। उस फाइट को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये अपनी फाइट्स में किस तरीके से इंटेलिजेंस को यूज करता है। एंड जो ओमनी मैन है वो एक वॉरियर है, उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसने न जाने किस टाइप के कैरेक्टर्स के साथ फाइट की है और उसने न जाने कितने प्लेनेट्स को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जो विल्टरमाइट्स होते हैं उनकी बहुत ही बड़ी खूबी होती है इस गार्डियंस की तरह कि वो जितना ज्यादा उम्र दराज होते जाएंगे उतने ही ज्यादा पावरफुल भी बनते जाएंगे, और इसी कारण जो ओमनी मैन है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। एंड अगर बात करें कि ओमनी मैन और ग्रीन लैंटर्न की फाइट हो तो कौन जीतेगा, तो फिर साफ सुथरा बोलूं तो यहाँ पर जो ओमनी मैन है वो ग्रीन लैंटर्न को पेल देगा, क्योंकि इसने सिर्फ अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से एक मून जितने बड़े एस्ट्रॉइड को उठा के रखा था, वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ से, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ग्रीन लैंटर्न से ज्यादा हो सकती है। बट वहीं अगर बात करें इसके रिफ्लेक्सेस की तो रिफ्लेक्सेस के मामले में भी काफी ज्यादा आगे ग्रीन लैंटर्न से। ग्रीन लैंटर्न के रिएक्ट करने से पहले इसकी रिंग उसके हाथ से निकाल चुका होगा, और जो इसका एक्सपीरियंस एंड स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा एनहांस है एज कम्पेयर टू ग्रीन लैंटर्न। तो फिर मेरे हिसाब से तो ये बंदा ग्रीन लैंटर्न को काफी जल्दी बीट कर सकता है। हाँ, यहाँ पर मैं ग्रीन लैंटर्न के लिए ये बात बोल सकता हूँ कि जो ग्रीन लैंटर्न है वो थोड़ी देर के लिए अपने एनर्जी कंस्ट्रक्ट के कारण बचा रह सकता है ओमनी मैन से, बट वो ओमनी मैन को बीट नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ग्रीन लैंटर्न है वो सन और ब्लैक होल्स को भी क्रिएट कर सकता है, वो भी अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्शन की पावर के जरिए, और ऐसा हमें मूवी में दिखाया भी गया है। और अगर यहाँ पर वो ऐसा करता है तो प्रोबेबली वो ओमनी मैन को बीट भी कर दे, वरना वो वार्म होल के जरिए ओमनी मैन को सन के अंदर फेंक सकता है, तब तो यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न जीत सकता है। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ओमनी मैन के सामने वो सर्वाइव कर पाएगा। एंड अगर लास्ट कैरेक्टर की बात करें तो लास्ट कैरेक्टर है वो गॉड ऑफ थंडर थोर, और मैं यहाँ पर थोर के इन्फिनिटी वॉर वाले वर्जन को लेने वाला हूँ, क्योंकि वो वाला वर्जन थोर का मोस्ट पावरफुल माना जाता है। एंड जो इन्फिनिटी वॉर थोर है इसके पास है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, जिसके जरिए उसने थेनोस को अच्छी खासी टक्कर दी है और न्यूट्रॉन स्टार के उस बड़े से गेट को भी ओपन करके रखा है। एंड इससे भी पहले वाले जो थोर के वर्जन थे उन्होंने भी काफी पावरफुल फीट्स शो कर रखे हैं। एंड नेक्स्ट बात करें थोर की ड्यूरेबिलिटी की तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है, क्योंकि इसने थेनोस के पंचेस को सर्वाइव करने से लेके पूरे न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को सर्वाइव किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फीट है। नेक्स्ट बात करें इसकी स्पीड की तो ये काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है और ये काफी फास्ट ट्रेवल भी कर सकता है। एंड अगर बात करें इसके रिफ्लेक्सेस की तो ये काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, इसने मल्टीपल एनिमीज के साथ अकेले फाइट की है। एंड नेक्स्ट की इसकी जो हीलिंग है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है, काफी फास्ट हील कर सकता है, और इसके पास जो इसका वेपन है इसके जरिए भी ये काफी फास्ट हील कर सकता है। एंड जो इसका स्टेमिना है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, और जो थोर है वो वॉरियर है, उसने काफी सारी फाइट्स लड़ी है, जिस कारण उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो 1500 सालों का है, जिससे आप समझ सकते हो कि थोर किस लेवल का बीइंग है। एंड इनके अलावा जो थोर है वो गॉड ऑफ थंडर है, यानी कि वो थंडर को मैनिपुलेट कर सकता है, एंड इनके अलावा वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जो इसके फाइट में बहुत ही बड़ा एडवांटेज इसे प्रदान करता है। एंड इसके पास है गार्ड का प्राइम वेपन जो कि है स्टॉर्म ब्रेकर, जिसके जरिए इसने थेनोस को भी जख्मी कर दिया था। तो ये तो बात है थोर की, बट क्या थोर ग्रीन लैंटर्न को बीट कर सकता है?
तो इसका जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो ग्रीन लैंटर्न की स्ट्रेंथ की फीट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि उसने प्लेनेट बस्टर बीइंग को काफ़ी देर के लिए रोक के रखा था। और जो गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स है वो यूनिवर्स के प्राइम बीइंग्स में गिने जाते हैं। तो फिर यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड नेक्स्ट बात करें अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर बेशक थोर काफ़ी ड्यूरेबल है, बट यहाँ पर जो ग्रीन लैंटर्न है वो भी काफ़ी ड्यूरेबल है, क्योंकि इसने भी सन की हीट को काफ़ी देर के लिए सर्वाइव किया एंड इसने पैरालैक्स के अटैक्स को भी सर्वाइव किया, जो कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं आप लोगों को पता ही होगा। एंड हीलिंग के मामले में यहाँ पर थोर आगे है, एंड स्पीड के मामले में ये जो पॉइंट होगा वो ग्रीन लैंटर्न के नाम रहेगा। बट यहाँ पर अगर हम बात करें स्किल्स एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर जो थोर है वो ग्रीन लैंटर्न से काफ़ी ज़्यादा आगे। एंड अगर बात करें वेपन्स की, तो यहाँ पर थोर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि स्टॉर्म ब्रेकर। बट जो ग्रीन लैंटर्न है वो अपनी इच्छा के जरिए कोई भी वेपन को क्रिएट कर सकता है, जिसका ग्रीन लैंटर्न को एक अपना ही एडवांटेज रहेगा, क्योंकि अगर थोर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो एनर्जी शील्ड बना के उसे रोक सकता है, उसे डिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड यहाँ पर अगर थोर अपनी थंडर से भी अटैक करता है तो प्रोबेबली वो अपनी शील्ड क्रिएशन की पावर से उसे डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो फिर यहाँ पर इन दोनों में विनर डिक्लेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हो कि इन दोनों की अपने अपने पॉइंट्स है। तो फिर आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आज के लिए बस टाइम, मैं मिलूंगा आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।